प्रश्न है कि साक्षी क्या है और साक्षी भाव में कैसे रहा जाए। तो जैसे हमने आत्मा, ध्यान, परमात्मा आदि शब्द रच लिए हैं, वैसे ही हमने ये साक्षी शब्द भी रच लिया है, क्योंकि सत्य को शब्द में पिरोया नहीं जा सकता। किंतु अब इसे हम अपनी सीमा कह दें या मजबूरी कह दें, हमें शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। तो शब्द के पीछे जो मूल बात है, हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो आखिरकार हम जो कुछ भी करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि अभी हम जो है, जहाँ है, जैसे हैं, उससे संतुष्ट नहीं हैं। अर्थात कहीं ना कहीं हम अशांत हैं, असंतुष्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इसे सत्य मानते हैं। क्योंकि यदि आप दुख को दुख ना माने तो आप दुखी होंगे नहीं। अर्थात हम यदि दुखी और परेशान हैं तो हम उसे सत्य मान रहे हैं। तो जब ऐसा हो जाए कि लहर उठे और लहर गिरे, लेकिन लहर का उठना और गिरना ना आपको सुख दे ना आपको दुख दे, आप किनारे पर बैठकर उसे बस देख रहे हैं। आप ना उसको अच्छा कह रहे हैं ना उसको बुरा कह रहे हैं, आप मात्र किनारे पर बैठकर देख रहे हैं। और इस देखने का भी आप ध्यान नहीं कर रहे हैं। देखना हो रहा है पर आप उसमें लिप्त नहीं हैं, उन सब से अछूते हैं। जब ऐसा हो जाता है तब उसे साक्षी में जीना कहते हैं, तब उसे साक्षी कहते हैं। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या यह है कि हम संसार को ज्ञात के आधार पर देखते हैं। ज्ञात माने वो सब कुछ जो आपका अतीत है, जो आपका अनुभव है, जो आपकी स्मृति है, जो आपके पूर्वाग्रह और जो आपकी धारणा है, इन सब के आधार पर हम संसार को देखते हैं। तो साक्षी को समझने के लिए आपको दृष्टा, दृश्य और दर्शन, इस पूरी प्रक्रिया को समझना होगा। अब मान लीजिए कि आपके सामने दो आदमी खड़े हैं। आप आदमी हैं तो आपके सामने दो आदमी खड़े हैं, और आप यदि औरत हैं तो आपके सामने दो औरत खड़ी हैं। ठीक। अब जो दो आदमी मेरे सामने खड़े हैं, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसे मैं जानता हूं, या तो वो मेरा पड़ोसी है या मेरा कोई रिश्तेदार है, पर मैं उसे जानता हूं। और एक ऐसा है जिसे मैं नहीं जानता। अब आप ये बताओ कि वो जो व्यक्ति जिसे आप जानते हैं, उसे जब आप देखते हैं तो उसके बारे में बहुत सारी बातें आपके मन में उठती हैं। आप उसको एक अलग दृष्टि से देख रहे हैं, उसके प्रति भाव, उसके प्रति विचार, सब कुछ आपके अलग हैं। और एक वह व्यक्ति भी उसी के पास खड़ा है जिसे आप जानते नहीं, उसके प्रति आपके अलग विचार हैं, अलग भाव है। ये आप देख पा रहे होंगे कि दोनों के प्रति जो भी आपका व्यवहार है, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, वो दोनों अलग अलग हैं। ये अंतर किस कारण है? देखने वाले आप हो, सामने दो व्यक्ति हैं। आप अगर अकेले हो देखने वाले, तो दोनों को देखने में अंतर किस आधार पर है? अगर आप दोनों को नहीं जानते तो स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती। पर आप एक को जान रहे हैं, उसके प्रति अलग प्रतिक्रिया है, दूसरे को जानते हैं, उसके प्रति अलग प्रतिक्रिया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है वही जिसे ज्ञात कहते हैं। वही जो आपका ज्ञान है, जो आपका पूर्वाग्रह है, जो आपकी स्मृति है, जो आपके अनुभव हैं। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं दृष्टा, दृश्य और दर्शन, दृश्य क्या है? वो दो व्यक्ति। दृष्टा कौन है? आप। और दर्शन क्या है? देखने की ये जो प्रक्रिया है ये। तो दृष्टा मैं कह रहा हूं कि आप हैं, पर आप कौन? आप माने आप वो नहीं जो वास्तव में आप हैं। दृष्टा है वो स्मृति, वो ज्ञान, वो अनुभव जो उस व्यक्ति को देख रहा है। जिस व्यक्ति को आप जानते हैं, उस व्यक्ति के बारे में जो भी आप जानते हैं, उससे जो भी आपका संबंध रहा है, वो सारा ज्ञान, वो उसके साथ जो अनुभव रहे, वो सारा अनुभव, वो सारी स्मृति यदि आपकी मिटा दी जाए, तो क्या आप तब भी उस व्यक्ति को वैसे ही देख पाएंगे जैसे अभी देख रहे हैं? नहीं देख पाएंगे। फिर आपकी प्रतिक्रिया बिल्कुल बदल जाएगी। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मैं तो अभी बचा हुआ हूं। तो वास्तव में दृष्टा कौन है? दृष्टा कोई नहीं है। दृष्टा मात्र भ्रम है। दृष्टा मात्र वो ज्ञान है, वो अनुभव है, वो स्मृति है, वो आपकी धारणाएं हैं जो उस व्यक्ति के साथ कुछ समय बिताने के कारण आपकी स्मृति में संचित हो गई हैं। यदि वो स्मृति हटा दी जाए तो उस व्यक्ति के प्रति आपकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। तो मैंने कहा था कि ज्ञात के आधार पर आप संसार को देखते हैं।
अब उस दूसरे व्यक्ति को देखिए जिसको आप नहीं जानते, उसके प्रति जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं वो वैसी नहीं हो रही जैसी पहले व्यक्ति के साथ हो रही थी। क्यों? क्योंकि इस दूसरे व्यक्ति को आप नहीं जानते, इसके साथ आपके वो अनुभव नहीं है जो उसके साथ थे। तो अगर आपसे मैं कहूं कि उसे कौन देख रहा है उन व्यक्तियों को, तो आप कहेंगे मैं देख रहा हूं, और आपको बड़ा विश्वास है इस बात पर, आप इसे सत्य मान रहे हैं। पर क्या सचमुच आप देख रहे हैं? नहीं, आप नहीं देख रहे हैं। वो जो अतीत है, वो जो ज्ञान है, वही है जो देख रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है जो देख रहा है। शायद आप समझ पा रहे होंगे क्या कह रहा हूं। अर्थात आपकी जो स्मृति, जो ज्ञान, जो पूर्वाग्रह, जो आपका ज्ञात है क्षेत्र, उसमें जो कुछ है वही सब आधार होता है आपका इस संसार से संबंधित होने का। उस सब के आधार पर ही आप इस संसार से संबंधित होते हैं। तो दृष्टा क्या हुआ? हम उसे एक शब्द में कहेंगे आपकी स्मृति। किंतु स्मृति तो सत्य होती नहीं। फिर सत्य क्या है? वह जो इस पूरी प्रक्रिया को आपके अंदर बैठकर देख रहा है, वह सत्य है, उसे साक्षी कहते हैं। अब यदि आप सामने दो व्यक्तियों को देख रहे हैं जिनमें एक को आप जानते हैं और एक को नहीं जानते हैं, और उन दोनों के साथ आपकी जो प्रतिक्रिया हो रही है, जो व्यवहार हो रहे हैं, इस पूरी घटना को यदि आप देख पा रहे हैं, यदि आप ये जान पा रहे हैं कि किस आधार पर दोनों के साथ व्यवहार में अंतर है, तो वह जो जानने वाला है, वह जो साक्षी है, वही सत्य है, उसी को साक्षी कहते हैं। इसको थोड़ा और बदलिए। मान लीजिए आपके सामने एक आदमी खड़ा है और एक औरत खड़ी है। अब आप तो एक ही है ना, तो दोनों को जब आप देखते हैं तो जो व्यवहार, जो प्रतिक्रिया आपकी आदमी के प्रति उठती है, जो भाव उसके प्रति उठते हैं, जो विचार उसके प्रति उठते हैं, क्या वही विचार, वही भाव, वही प्रतिक्रिया, वैसा ही व्यवहार उस स्त्री के साथ उठेंगे? नहीं। क्यों नहीं उठेंगे? क्योंकि अब जो दृष्टा है वह क्या है? वह वही आपका संस्कार है। आपको संस्कारित कर दिया गया है कि स्त्री के साथ ऐसे संबंधित होना और पुरुष के साथ ऐसे होना है। आपकी कुछ धारणाएं हैं, वो धारणाएं देख रही हैं, उनको देखने वाले आप नहीं हैं, वो धारणाएं देख रही हैं, वो संस्कार देख रहे हैं। आपके अंदर जो धारणाएं बैठी हैं, आपके अंदर जो संस्कार बैठे हैं, अगर उनको हटा दिया जाए, क्या तब आप इन दोनों के साथ इस तरह से पेश आएंगे? नहीं आएंगे। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि ये धारणाएं, ये संस्कार, ये मान्यताएं आपकी हैं, पर किसी अमेरिकन, किसी रशियन, वो अगर ऐसी बातें नहीं मानते हैं तो उनके सामने ले जाकर एक स्त्री और एक पुरुष को खड़ा कीजिए, वो अलग तरीके से संबंधित होंगे। क्यों? उनकी कुछ अलग धारणाएं हैं, उनके कुछ अलग मान्यताएं हैं, उनके कुछ अलग संस्कार हैं। तो वास्तव में दृष्टा कौन हुआ? आपका अतीत, आपका ज्ञान, आपका अनुभव, आपके संस्कार, आपकी धारणाएं, ये दृष्टा है। यही हैं जो प्रतिक्रिया करते हैं किसी भी घटना के प्रति। तो बाहर है दृश्य, स्त्री और पुरुष, उनको देखने वाला है दृष्टा, अर्थात आपका ज्ञान, आपकी संस्कृति, आपकी स्मृति, आपके अनुभव, और इस घटना को कहते हैं दर्शन। तो इस दृष्टा को, इस दृश्य को, इस दर्शन को, इन तीनों को एक साथ कोई है जो देख रहा है। वो इनको बस देख रहा है। अब आप स्त्री के साथ या पुरुष के साथ किस तरह संबंधित हो रहे हैं, वो उसमें दखलंदाजी नहीं दे रहा है। वो इस बात की ना तो निंदा कर रहा है, ना इसको अच्छा कह रहा है, ना इसको बुरा कह रहा है। हो सकता है इस संबंध के दौरान आप दुखी हो सकता है इस संबंध के दौरान आप खुश हों। वो उस दुख से, उस सुख से, दोनों से निर्लिप्त है। तो वह जो है वही साक्षी है। क्या इस तरह से आप देख पा रहे हैं इस घटना को? क्योंकि स्वयं को जानना संबंधों के माध्यम से ही हो सकता है। इस समस्त अस्तित्व के साथ आप किस तरह से संबंधित होते हैं, व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ, विचारों के साथ, किसी काम के साथ, पशु पक्षी, पर्यावरण, नदी तालाब के साथ आप किस तरह से संबंधित हो रहे हैं, उसी के द्वारा, उसी के प्रति सजग रहकर आप स्वयं को जान सकते हैं। तो जब आप सामने उन स्त्री और पुरुष के से संबंधित होते हैं, उन सबको जो देखने वाला है वह साक्षी है। आप सोते हैं, बहुत गहरी नींद थी, और जब जागते हैं तब कहते हैं अच्छी नींद आई, बहुत अच्छी। कौन था जो देख रहा था उस नींद को? कौन था उस आनंद का अनुभव लेने वाला? वास्तव में वो अनुभव नहीं लेता, पर कोई था ना जो जान रहा था उस समय भी। जागृत में तो जानता ही है, स्वप्न में भी कोई है जो स्वप्न देख रहा है, आप तो सोए हुए हो। तो वह
जो साक्षी है वह सोते समय, जागते समय, स्वप्न के समय, चाहे सुख हो या चाहे दुख हो, चाहे हार हो या जीत हो, हर समय होता है। और आप क्या उसके साथ हो सकते हैं? क्या आप ऐसे हो सकते हैं कि कर्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, किंतु आप उसके मात्र साक्षी हैं? ना फूल को पकड़ो, न कांटों को पकड़ो, तुम बस उसे देख लो। न संसार से भागो, न संसार में लिप्त हो जाओ, तुम बस उसके साक्षी हो जाओ। लेकिन जो पूछने वाले होते हैं कि साक्षी भाव में कैसे जिएं, उनका इरादा यह होता है कि साक्षी भाव में अगर हम रहेंगे तो बहुत सारी खुशी हो जाएगी, दुनिया की सारी धन संपदा या बहुत कुछ हम हासिल कर लेंगे। ऐसा मत सोचो। साक्षी भाव तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगा। खाना तुम्हें खुद कमाना पड़ेगा, पैसा खुद तुम्हें कमाना पड़ेगा, घर मकान की व्यवस्था तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम्हारा ये जो शरीर है ये बीमार पड़ेगा, चोट तुम्हें लगेगी, लेकिन तुम इनके साक्षी हो सकते हो, क्योंकि चोट तुम्हें नहीं लगती। चोट जिसे लग रही है वो कोई और है, अपमानित जो महसूस कर रहा है वो कोई और है, तुम साक्षी हो। बचपन तुमने देखा, बचपन चला गया, जवानी तुमने देखी, जवानी चली गई और अभी जा रही है। किसी का बुढ़ापा जा रहा है, किसी का बुढ़ापा आने वाला है। सुख है, दुख है, अच्छे हैं या बुरे हैं, सारे पल सब आए सब गए। लेकिन बताओ तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? क्या बचपन में तुम नहीं थे? क्या बुढ़ापे में तुम नहीं थे? क्या जवानी में तुम नहीं हो? क्या जागृत अवस्था में तुम नहीं हो? क्या स्वप्न अवस्था में तुम नहीं हो? अगर तुम बचपन में थे तो उसके साथ क्यों नहीं गुजर गए? तुम इसलिए नहीं गुजरे क्योंकि तुम मात्र साक्षी हो, जो कभी नहीं गुजरता। ऐसे ही अभी जो हो उसके बस साक्षी हो जाओ। जो हो रहा है उसके लिप्त मत हो, चाहे वो बाहर हो रहा हो कर्म के स्तर पर, चाहे वो मन के स्तर पर हो रहा हो, विचारों के स्तर पर हो रहा हो, चाहे दुख हो रहा हो, चाहे सुख हो रहा हो, चाहे अपमानित हो रहे हो, चाहे सम्मानित हो रहे हो। क्योंकि कुछ भी सदा रहता ही नहीं है, और जो सदा रहता है वह तुम हो, वह साक्षी है। बताओ क्या है जो सदा रहा? जीवन में तुम्हारे कई ऐसे क्षण आए होंगे जब तुम बहुत उत्तेजित हुए होंगे, बहुत क्रोधित हुए होंगे, बहुत अपमानित हुए होंगे, पर क्या वो अभी भी हैं? और ऐसे भी पल आए होंगे जब बहुत खुश थे, पर क्या अभी भी वो पल हैं? यहाँ सदा तो कुछ रहता नहीं, किंतु वो जो कुछ भी है जब वो होता है तब तो तुम्हें लगता है यही सच्चा है। और जो सच्चा है तो फिर वो बीत क्यों गया? वो इसलिए बीत गया क्योंकि वो सच्चा नहीं था, और जो सच्चा था वो उस समय भी था, वो आज भी है, और वही साक्षी है। तो साक्षी होने का अर्थ बस इतना है कि संसार में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, तुम न उससे भागो, न उससे चिपक जाओ, न उसकी निंदा करो, न उसे अच्छा कहो। तुम बस उचित कर्म करते चलो। हार होती है उसके साक्षी हो जाओ, जीत होती है उसके साक्षी हो जाओ, दुख मिले उसके साक्षी हो जाओ, सुख मिले उसके साक्षी हो जाओ। तुम अष्टवक्र की बात करते हो, क्या अष्टवक्र का शरीर बहुत हष्टपुष्ट था? रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था, पर हम तो यही कहते हैं ना कि वो साक्षी थे, साक्षित्व में वो जी रहे थे, वो आत्मस्थ होकर जी रहे थे। तो साक्षी भाव में जीने का अर्थ ये नहीं है कि संसार में तुम्हें सफलताएं मिल जाएंगी, क्योंकि साक्षी का इन सब से कोई संबंध है ही नहीं, वो तो इन सब से मुक्त है। बस तुम इतना ध्यान रखो कि जब तुम संसार से संबंधित हो रहे हो तब तुम उस सब को देख पाओ जो हमने बात की शुरू में, कि सामने दो लोग खड़े हैं और उनको किस तरह देख रहे हो। क्योंकि तुम जो संबंधित होते हो संसार से वो उसी आधार पर होते हो, उसी ज्ञात के आधार पर। और ज्ञात का क्या है? जो तुम्हारे अनुभव में, जो तुम्हारी स्मृति है, वो तो समय में एकत्रित हुई है। एक समय था जब वो नहीं थी, धीरे धीरे करके तुम एकत्रित करते गए, अभी तुम्हारे अनुभव और बढ़ते जाएंगे, तुम्हारी स्मृति और बढ़ती जाएगी, तो वो तो समय की धूल है। तो साक्षी में जीने का बस इतना ही बात है कि तुम इस संसार में ना तो सुख से चिपक जाओ, ना दुख से चिपक जाओ, ना हार से चिपक जाओ, ना जीत से चिपक जाओ। बस इतना ध्यान रखो कि जो भी है वो सदा रहना नहीं है, वो बीत जाएगा। वो एक राजा की कहानी है जो सुनार वगैरह से एक छल्ला या अंगूठी कुछ बनवाता है और उससे कहता है कि इस पर ऐसा वाक्य लिख देना जो मुझे उस स्थिति में काम आए जब मुझे कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या करूं। अब वो व्यक्ति किसी तरह से
किसी फकीर के पास जाकर एक वाक्य ऐसा लिखवा लेता है। अब राजा कोई युद्ध लड़ता है और खूब लड़ने के बाद भी हार जाता है, और उस हार के कारण दुखी, परेशान, अशांत रहता है। सब कुछ छिन जाता है, राज्य छिन जाता है, सेना खत्म हो जाती है, सब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब करें क्या। और तभी उसे याद आता है कि अंगूठी पर कुछ वाक्य लिखा था, उसे देखता हूँ। तो वो देखता है और अंगूठी पर लिखा था कि यह भी बीत जाएगा। हार गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हार सदा रहेगी। कौन सा पल सदा रहा है, वो भी बीत जाएगा। जैसे ही राजा ने ये पढ़ा, उसका मन शांत हो गया। अब थोड़ी देर पहले वो हार के साथ इतना लिप्त हो गया था कि उसके कारण दुखी, परेशान, अशांत था। लेकिन जीवन में तो जीतें भी बहुत मिली थी उसे। क्या वो सदा रहीं? ऐसे ये हार कब तक सदा रहेगी? तो राजा शांत हो गया, मन खिलखिला गया, चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी। कुछ दिनों बाद वापस तैयारी करता है, सेना एकत्रित करता है और फिर लड़ता है, और इस बार वो जीत जाता है। अब जीता है तो मालाएं हो रही होंगी, सम्मान हो रहा होगा, ढोल नगाड़े सब बाज रहे होंगे, बड़ा खुश हो रहा था। तभी उसे फिर याद आई, क्योंकि ये भी बड़ी विशेष स्थिति थी उसके लिए। तो उसने फिर देखा और फिर पढ़ा कि यह भी बीत जाएगा। राजा का मन फिर शांत हो गया, फिर मुस्कान आई होगी। तो ना हार को इतना महत्व दो, न जीत को इतना महत्व दो, न सुख को न दुख को। उसके प्रति एक निर्लिप्तता का भाव रहे। पर ऐसा नहीं है कि राजा कर्म नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं है कि राजा को चोट नहीं मिल रही थी, ऐसा नहीं है कि वो हार नहीं रहा था या जीत नहीं रहा था। संसार में जो होता है सब हो रहा था, लेकिन वह जो इन सब का साक्षी है वह निर्लिप्त था इन सब से। क्योंकि जो कुछ भी घट रहा है वह सदा नहीं रहना, फिर उसका शोक क्या करना। तो इसी तरह जीवन में अपने रहो। ये तीनों बातें रखो याद। पहली कि तुम जो कुछ भी देख सुन रहे हो वह देखने वाला, वह दृष्टा तुम नहीं हो। यदि तुम ज्ञात के आधार पर संबंधित हो रहे हो, क्योंकि यहाँ तो व्यक्ति बदलते हैं और तुम बदल जाते हो। दोस्त आया तो तुम बदल गए, दुश्मन आया तो तुम बदल गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अतीत, तुम्हारे पुराने अनुभव वहाँ पर जुड़े हुए हैं, वही तो हैं जो देख रहे हैं उसको। तो इसमें सत्यता हो नहीं सकती। तो इस बात को जानते रहो अपने संबंधों में। संबंध चाहे वो किसी से भी हो, फिर इस अस्तित्व के हर चीज़, हर कण के साथ जो संबंध है उसमें वो जानते रहो। दूसरा ये कि एक निर्लिप्तता का भाव रहे, किसी भी चीज़ से जाकर चिपक मत जाओ। और एक महत्वपूर्ण तीसरी बात ये, सदा ध्यान रहो कि कुछ भी यहाँ सदा नहीं है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कोई भी घटना जीवन में घटे, कितना भी सुखद क्षण हो या कितना भी दुखद क्षण हो, चाहे हार जाओ चाहे जीत जाओ, हर उस पल में तुम्हें ध्यान रहे कि ये भी बीत जाएगा। तुम देखो कि तुम बहुत दुखी, बहुत परेशान हो गए हो और कोई तुमसे कहे कि यह भी बीत जाएगा, और तुम सचमुच जान जाओ कि हाँ ये भी बीत जाएगा, फिर देखो तुम्हारा मन कैसे शांत हो जाता है। तो साक्षी वह हुआ जो इस पूरी प्रक्रिया का, इन सारे संबंधों का, इन सब का जानने वाला है, इनको मात्र देखने वाला है, पर इनसे लिप्त नहीं है। और यह प्रक्रिया जब ऐसी हो जाए कि तुम्हें देखना भी ना पड़े, सब कुछ अपने आप होने लगे, तो तुम साक्षित्व में स्थापित हो जाते हो। फिर साक्षी भाव अपने आप बना रहता है।